जय माता दी दोस्तों, शुभ दिन। जैसा कि दोस्तों इस बार बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है कि वट सावित्री और सोमवती अमावस्या एक ही दिन संयोग से पड़ रहे हैं। और सोमवती अमावस्या ऐसे दिन पड़ती है कि जब जिस बार अमावस्या सोमवार को हो तो उस दिन सोमवती अमावस्या होती है। तो हम पीपल की परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं और पति की लंबी आयु के लिए कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। उसी तरह से हमें वट सावित्री का व्रत रखने के लिए सुबह सुबह स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प सबसे पहले लेना होता है। और इस पूजा में सबसे पहले अपने घर में पूजा स्थल में आप धूप दीप नैवेद्य सबसे पूजा पाठ करके और सभी सामग्री को चढ़ा करके धूप दीप करके फिर उसके बाद हम बरगद की पूजा करने जाते हैं। बरगद की पूजा में हम सामग्रियाँ क्या क्या चढ़ाते हैं, उसमें ये है कि 12 चीज़ें की जाती हैं। और शुभ समय क्या है, यह जो है 29 मई को 2:54 या 55 पर लग रही है और 30 मई को 5 बजे शाम तक रहेगी। और उदया तिथि में होने के कारण हम इसको 30 मई को मनाएंगे, 29 को नहीं मनाएंगे, जबकि 29 को भी लग जा रहा है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि से माना जाता है इसका शुभ मुहूर्त। और उसी दिन हम सुबह सुबह सूर्योदय से पहले सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या में सूर्योदय के पहले करना रहता है और वट सावित्री में 12 बजे तक करना रहता है। वट सावित्री में जो भी सामग्री है वो आपको मतलब धूप दीप रोली हल्दी अक्षत और 12 पूड़ी और 12 बरगद गोला गोला बनाया जाता है, 12 बरगद यह चढ़ाना होता है। खरबूजा चढ़ाना होता है, यानी कि ऋतु फल खरबूजा चढ़ाना होता है। और गर्मी का मौसम होता है, बेना चढ़ाना होता है, बेना चढ़ाना होता है। ये सारी सामग्रियाँ, और सबसे ज़्यादा इसमें कच्चा सूत लिया जाता है। ये सारी सामग्रियाँ रख करके पूजा बरगद में की जाती है। और सोमवती अमावस्या उसमें भी धूप दीप रोली हल्दी अक्षत और जिस सामग्री से हम परिक्रमा करना चाहते हैं उस सामग्री का 108 रखते हैं। 108 परिक्रमा करेंगे और जो भी वस्तु चढ़ाई जाती है तो हम उसे लेकर के परिक्रमा करके पूजा करते हैं। हम आपको सोमवती अमावस्या की विधि दूसरे वीडियो में और वट सावित्री की विधि एक दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, उसमें अलग अलग से आपको बताएंगे। अब चूँकि हर साल ही ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री रखने की शुरू से परंपरा रही है। इस दिन यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती और संतान की उन्नति और उनकी प्राप्ति की कामना के लिए रखती हैं। यह जो है मई में 30 मई को यह व्रत सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या है और संयोग है कि दोनों ही है, सोमवती और वट सावित्री दोनों ही है। और इसमें ये होता है कि आप जैसे 12 बार हर चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो उसी प्रकार से चना भी 12 लिया जाता है, 12 चना भी लिया जाता है और श्रृंगार की सारी वस्तुएं दोनों में ही चढ़ाई जाती हैं। और फिर हम उसको दान करके ब्राह्मण का आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और शास्त्रों एवं पुराणों या फिर कथाओं के अनुसार वट वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठ करके कथा भी कहते हैं। और यह माना जाता है कि इन दोनों वृक्षों में
ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और सभी देवी देवता निवास करते हैं। इस प्रकार से अब आपको हम विधि दोनों की अलग अलग वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।